वेलकम टू यूपी वर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्लास 12 की मैथ और चैप्टर है ये आपका क्लास 12 की मैथ है और अध्याय है जो वो है आपका 5। ठीक है, अध्याय आपका 5 है। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं। चैप्टर का नाम है सांतत्व तथा अवकलनीयता, जो अवकलन होता है। ठीक है, तो सांतत्व की शर्तें कुछ कंडीशन होती हैं। यदि फलन जो रखा जाए यफ, मतलब यह फ्रैक्शन है, यक्स के अंदर जो मान रखा जाए, मान रखने पर जो प्राप्त होता है प्राप्त हो जाए पर सतत होगा, तो निम्न 3 शर्तें होंगी। पहला है कि एफ ए जो होगा वो परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा कि नहीं कि काल्पनिक होना चाहिए। ठीक, दूसरा होता है लिमिट में एक्स एफ ए बराबर एफ एक्स, इसका भी मान कैसा होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए। तीसरा होता है लिमिट में यदि इन दोनों को हल करने पर दोनों बराबर हो रहे हैं तब भी सतत होगा। यहां पर डायरेक्ट मान ए का रख देंगे और फिर लिमिट लगाकर दोनों का मान करने पर पता चलेगा कि हमारा ये सतत है कि नहीं है। इसके आगे नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सतत की जो कंडीशन थी वो हो चुकी है। ठीक है, अवकलन वाली शर्तें देख लेते हैं कि इसमें फलन जो होगा तो x बराबर a पर अवकलन जब होगा जब लिमिट में h बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच रखा जाएगा। ठीक है, एच की जगह ए 0 नहीं, सॉरी, एच का मान कितना हो जाएगा, ए का मान सीमित एवं अस्तित्व में होगा। ठीक है, दूसरा मान यदि इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक हो, तो यहाँ पर यफ डैश दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट में एच ए हो जाएगा और यहाँ पर जो फ्रैक्शन के अंदर रखा जाएगा ए प्लस एच रखा जाएगा, माइनस में एफ ए अपान एच रखा जाएगा। यदि फलन अवकलन है तो वो सतत होगा, ये निश्चित है। लेकिन फलन सतत है वो अवकलन है, ये निश्चित नहीं होता है। मतलब यदि फलन अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा, लेकिन सतत फलन अवकलनीय नहीं होता, ये कोई आवश्यक नहीं है। आगे तीसरी इसकी कंडीशन देख लेते हैं और समझ लेते हैं, चलते हैं आगे। अब तीसरा फार्मूला देखते हैं, इसका तीसरी कंडीशन देखते हैं कि इसकी जांच कैसे करेंगे कि ये अवकलन है कि नहीं है। तो एच एल बराबर आर एच एल, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए तो वो अवकलनीय होगा फलन। ठीक है, तो एच एल का फार्मूला होता है लिमिट में एच एरो 0 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा और फलन के अंदर ए प्लस का एच माइनस एफ और ए बटे एच हो जाएगा। आर एच एल का फार्मूला है तो लिमिट में एच एरो 0 प्लस एफ और ए प्लस एच हो जाएगा, माइनस में एफ ए अपान एच हो जाएगा। तो एल एच एल बराबर आर एच एल। ठीक है, एफ इनवर्स में ए होना चाहिए। ये कंडीशन अगर फॉलो कर रही तो फलन बिल्कुल हमारा सही है कि ये अवकलनीय है, सतत है कि नहीं। अवकलन सतत नहीं हो सकता, लेकिन सतत फिक्स होता है कि अवकलनीय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कंडीशन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब 4 पॉइंट है अवकलन के प्रमुख सूत्र। ठीक है, अवकलन के प्रमुख सूत्र क्या होते हैं, जो फलन होता है उसको y द्वारा एफ एक्स लिखा जाता है और इसका अवकलज क्या हो जाएगा, dy बटे dx। यहाँ पर y है, यहाँ पर x, तो यहाँ पर dy और बटे dx हो जाएगा, ये अवकलज हो जाएगा। ठीक है, जब अवकलन करेंगे x का तो dy बटे dx लिखा जाएगा। फलन जब है तुम्हारा फी दिया, कोई अचर पद दिया होता है, जैसे कोई दिया गया है 5,
पूछे जाए 5 का अवकलन करें तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका। ठीक है, फिर x की पावर n का फार्मूला अवकलज हो जाता है n और x की घात तो n-1 के x का फार्मूला हो जाता है k अचर पद है, जैसे 5x का अवकलन किया जाएगा तो इसका केवल 5 ही मिलेगा। ठीक है, x गायब हो जाएगा। ठीक, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है। a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a हो जाता है। log x का अवकलन 1/x हो जाता है। log a की पावर x का हो जाता है a x log a, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, काट x का माइनस में cosec स्क्वायर x और sec x का sec x इंटू tan x, और लास्ट है 13 नंबर, cosec x का होता है cosec x इंटू काट x। तो ये हो गए 4 पॉइंट जो अवकलज के हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसका पॉइंट नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो पॉइंट 5 देखते हैं। अब 5वां पॉइंट देखते हैं, कौन सा है, त्रिकोणमिति फलनों के सूत्र। ठीक है, अभी ये थे कि फलन और त्रिकोणमिति, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के सूत्र, तो साइन इनवर्स एक्स लग जाएगा, तो 1/अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कास इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस में 1/अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, सेक इनवर्स में एक्स 1 अपान में एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर -1 हो जाता है, कासेक इनवर्स में एक्स बराबर माइनस में 1 अपान एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट इनवर्स एक्स का हो जाता माइनस में 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, अब 6वां फार्मूला देखते हैं, अवकलज के नियम। अवकलज के नियम होते हैं योग के नियम। ठीक है, तो d बटे डी एक्स यू प्लस वी, तो डी यू बटे डी एक्स प्लस में डी वी बटे डी एक्स, मतलब दोनों का योग है तो अलग अलग अवकलन करके जोड़ा जाएगा, लेकिन दोनों का गुणन हो तो जो गुणनफल होता है वो आगे आ जाता है, फिर उसका अवकलन किया जाता है। ठीक है, और जैसे 5x है 6x है, ठीक है, तो डी यहाँ हो जाएगा u डी यू बटे डी एक्स प्लस में v डी वी बटे डी एक्स। भागफल में हो तो यही नियम भाग में लगता है। ठीक है, तो u डी यू बटे डी एक्स माइनस में v डी वी बटे डी एक्स। श्रृंखला नियम क्या हो जाएगा, श्रृंखला गुणे में तो देखो dy से dy कट सकता है, यहाँ भी हो जाएगा dy। ठीक है, नहीं dx रहेगा, du से du कट सकता है तो dy बटे dx निकल के आएगा। तो ये हो गया अवकलज के नियम। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट और नियम। ठीक है, 1-2 नियम बच्चे उनको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब है 7वां पॉइंट। ठीक है, कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि अवकलनीय जो फलन होगा सदैव सतत होता है। कैसा होता है, सतत। सतत फलन आवश्यक नहीं है कि वो अवकलनीय हो। कोने और नकुले बिंदुओं और ऊर्ध्व स्पर्श रेखा पर अवकलन नहीं होता है, और मापन फलन पर सतत है लेकिन अवकलन नहीं होता है। तो ये थे अवकलन और सतत के फार्मूले। ठीक है, तो यहां से बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी को धन्यवाद।